अब हम लेखांकन की विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, अगर आपको लेखांकन की परिभाषा क्लियर होगी तो लेखांकन की विशेषताएं समझना आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी। जैसे कि जब मैंने आपको लेखांकन की परिभाषा पढ़ाई तो वहीं पर मैंने आपको 1 2 3 4 5 करके लिखा, तो आप हेडिंग डाल सकते हैं लेखांकन की विशेषताएं और उसके बारे में हम समझेंगे। वीडियो को पॉज कर लीजिएगा हेडिंग डालने के लिए और फिर उसके बाद में दोबारा से वीडियो को स्टार्ट कीजिएगा। लेखांकन की पहली विशेषता, देखिए लेखांकन की पहली विशेषता है आर्थिक घटनाएं। बच्चों, आर्थिक का मतलब होता है समथिंग रिलेटेड टू मनी, अर्थ से संबंधित, अर्थ, मनी, पैसा, मुद्रा। तो यानी कि जैसे मैंने आपको कहा मौद्रिक लेन देन, आर्थिक घटनाएं, यहाँ पर मैंने लिखा भी है, आप साथ में लिख सकते हैं कि इनमें केवल उन लेन देनों को दर्ज किया जाता है जिन्हें या तो पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से मुद्रा में व्यक्त किया जा सकता है। अगर हम उसको मनी टर्म्स में कन्वर्ट कर सकते हैं तभी उस लेन देन को लेखांकन में लिखा जाएगा। यानी कि लेखांकन में जितने भी व्यवहार होते हैं वो सब क्या से होते हैं, आर्थिक होते हैं। नंबर 2, व्यावसायिक लेन देन, यानी कि केवल उन्हीं लेन देनों को लेखांकन में दर्ज किया जाएगा जिनका संबंध प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से व्यवसाय से संबंधित होगा। जैसे कि यहाँ पर मैंने लिखा भी है कि केवल व्यवसाय से संबंधित लेन देन ही दर्ज किए जाते हैं लेखांकन में। ये लेखांकन की दूसरी विशेषता है। तो अभी तक हमने लेखांकन की 2 विशेषताएं करी। पहली विशेषता यह एक आर्थिक घटना है, दूसरी विशेषता व्यावसायिक लेन देन है, तीसरी विशेषता अभिलेखन। अभिलेखन मतलब दर्ज करना, जो हमने वहाँ पर लिखा था हम उनको रिकॉर्ड करते जाते हैं। जैसे जैसे वो ट्रांजैक्शंस होती जाती हैं वैसे वैसे हम उन ट्रांजैक्शंस को करते जाते हैं, वो कोई पर्टिकुलर क्रम में, एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में। जैसे कि 1 अप्रैल को ये ट्रांजैक्शन हुई, आप अपनी डायरीज में, आप अपने रजिस्टर में, नोटबुक्स में एक निश्चित डेट के हिसाब से अपना काम करते हैं। ऐसे ही लेखांकन में भी एक निश्चित क्रम में सूचनाओं को दर्ज किया जाता है और वह क्रम तिथि के आधार पर निर्धारित किया जाता है। अभिलेखन, इसमें क्या है, सूचनाओं को एक क्रम में दर्ज किया जाता है और वो क्रम जो होता है वो आमतौर पर तिथि के अनुसार निर्धारित किया जाता है। किसके अनुसार, तिथि के अनुसार। तिथि मतलब डेट। चौथा पॉइंट, सारांश निकालना। सारांश, जैसे मैंने आपको बताया कि ये पता लगाने की कोशिश की जाती है कि निश्चित अवधि के बाद में हमारे पास कितनी संपत्तियां हैं, कितना दायित्व है, कितना लाभ है, कितनी हानि है। ये सब चीज़ें जो है हमारी सारांश में आती हैं। एक निश्चित अवधि के अंत में यह पता लगाना, क्या पता लगाना, संपत्तियों का शेष कितना है, लाभ का शेष कितना है, या फिर हानि हुई है तो हानि कितनी है, या हमारा दायित्व कितना। दायित्व मतलब उधार का, अगर हमारे ऊपर किसी का उधार है, अगर हमने बैंक से उधार ले रखा है, अपने किसी मित्र से उधार ले रखा है, किसी दूसरे व्यापारी से उधार ले रखा है, तो वो कितना है, वो एक निश्चित अवधि के अंत में हम पता लगाते हैं। लेखांकन की 5वीं विशेषता जो कि परिभाषा में ही लिखी हुई थी, सूचित करना। तो सूचित करना मतलब संप्रेषण। संप्रेषण का मतलब कम्युनिकेट करना, सूचनाओं को पहुंचाना। क्या सूचित किया जाता है, देखिए किस किस को सूचित किया जाता है। जैसे मैंने आपको बोला था कि ये मैंने आपके लिए छोड़ा है ये सोचना कि किस किस को सूचित किया जाता है, उसके प्रयोगकर्ताओं को। अब सोचना है कौन होते हैं लेखांकन सूचनाओं के प्रयोगकर्ता। जरा देखिए यहाँ पर, सरकार। सरकार को क्यों पता होना चाहिए हमें कितना लाभ हो रहा है, कितनी हानि हो रही है, क्या चाहिए सरकार को, टैक्स। निवेशक, निवेशक जिसने हमारी कंपनी में पैसा लगाया है वो क्यों जानना चाहेगा हमारे कंपनी के बारे में, क्योंकि वो ये जानना चाहेगा कि क्या उसका पैसा हमारी कंपनी में सुरक्षित है या नहीं है, और अगर सुरक्षित नहीं है तो वो पैसा कंपनी से निकाल सकता है। लेनदार, देखिए लेनदार कौन होते हैं, वो लोग जिनसे कंपनी ने उधार पर माल खरीदा है। आपने अपने किसी मित्र को या किसी सहयोगी को, किसी व्यवसायकर्ता को अगर पैसा उधार पर दिया है तो आप ये ज़रूर पता लगाना चाहेंगे कि भाई ये पैसा देने की स्थिति में भी है कि नहीं है, और अगर ये पैसा देने की स्थिति में नहीं है तो फिर आप जल्दी से जल्दी उससे पैसा रिकवर करने की कोशिश करेंगे और या फिर कोई दूसरे तरीके अपनाने का प्रयास करेंगे। और अगर ऐसा कुछ भी ना कर पाए तो आप ये तो ज़रूर निश्चित कर लेंगे कि भाई अगली बार तो मैं इसे पैसा नहीं देने वाला हूँ या उधार पर सामान नहीं देने वाला हूँ। और बैंक की भी यही स्थिति है, क्योंकि बैंक ने हमें उधार पर पैसा दिया हुआ होता है, तो बैंक भी ये जानने की कोशिश करता है कि ये व्यक्ति बैंक के पैसे लौटाएगा या नहीं।
तो इसको दोबारा से हम समझते हैं लेखांकन की विशेषताएं। पहली विशेषता साथ साथ बोलिएगा। पहली विशेषता आर्थिक घटनाएं, आर्थिक मतलब जिनका संबंध मुद्रा से होता है। दूसरी विशेषता व्यावसायिक लेन देन। तीसरी विशेषता इनको अभिलेखन करना, रिकॉर्ड करना। चौथी विशेषता सारांश लिखना और पांचवी विशेषता विभिन्न प्रयोगकर्ताओं को सूचित करना।